हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 5 का 8वां चैप्टर, अ जिन हुम नो वन लाइक्ड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। देखिए, पाठ का नाम है अ जिन हुम नो वन लाइक्ड। अब जिन है, ये आपने फिल्मों में, टीवियों में, कार्यक्रमों में देखा होगा। कैसा होता है? एक बोतल या लैंप होती है, उसके अंदर होते हैं और उसके ऊपर अगर हम उस बोतल को या लैंप को घसेंगे तो बाहर निकलेगा। जिसके पास शक्तियाँ होती है, जो अपना जो हुजूर होता है या आका होता है, उसकी मनोकामना पूरी करता है। तो एक ऐसा जिन है जिसको कोई भी पसंद नहीं करता। अ जिन हुम नो वन लाइक, ऐसा जिन है एक जिसको कोई पसंद नहीं करता। देखिए, पढ़ने से पहले ये 3 पॉइंट है, इनको क्लियर करते हैं। पहला है, हैव यू हियर्ड द स्टोरी ऑफ जिन एंड द मैजिक लैम्प, और चिराग का जिन। आपने कभी कहानी सुनी है एक जिन की? किसकी? जिन की, जिसका मैजिक लैंप, लैंप मतलब चिराग, चिराग होता है, चिराग, जिन का चिराग नाम की कहानी सुनी है? अगर सुनी है तो कमेंट में बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि डू यू नाउ हाउ द जिन कम आउट ऑफ द लैम्प। अब आप जानते हैं कि एक जिन है, वो जो लैंप है, चिराग है, उससे बाहर कैसे निकलता है? क्या मतलब, एक जिन है, वो चिराग से बाहर निकलने के लिए क्या प्रोसेस है उसको चिराग से बाहर निकालने के लिए? तो सरल सी बात है, सीधी सी बात है। एक जिन को चिराग से बाहर निकालने के लिए उसके ऊपर हमें हाथ से घसना होगा, तभी वो बाहर निकलेगा। तीसरा क्वेश्चन है, जिन ऑफ द लैम्प इज नाउ द फुलफिल द विश ऑफ पीपल, कैन यू जिन बी यूर अनहैप्पी। अब देखिए, जिन है वो लैंप के अंदर होता है और वो जाना जाता है। नॉन मतलब जाना जाता है। टू टू फुलफिल मतलब पूर्ति करना। द विशेष, जो लोगों की विश आशा होती है या लोगों के जो विश होती है, उसको पूरा करने के लिए जाना जाता है। ठीक है। कैन अ जिन बी इवर हैप्पी। अब बताइए, क्या जिन है वो कभी नाखुश हो सकता है? तो चलिए, इन तीनों क्वेश्चनों को इसी पाठ के अंदर ढूंढेंगे। और बड़े मजेदार पाठ है, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा। लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। पढ़िए और क्या करिए? फाइंड आउट करिए, ढूंढिए। शुरू करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ जिन। एक समय की बात है, एक जिन था। क्या था? जिन। चलिए, क्या था? एक जिन था। वो क्या करता था, क्या नहीं करता था, उसको देखते हैं। बट दिस पर्टिकुलर जिन वाज फेमस फॉर स्पेलिंग थिंग्स अप। अब ये जो जिन था, वो किस लिए जाना जाता था? तो देखिए, यहाँ पर ये जिन है, वो चीजों को खराब करने में, किसमें? स्पॉइल मतलब खराब करना या मतलब नाश करना। तो चीजों को खराब करने के लिए ये जिन जाना जाता था। फेमस मतलब लोकप्रिय था। तो ये जिन था, एक समय की बात है, एक जिन था, वो चीजों को खराब करने के लिए जाना जाता था। वेनेवर समवन रब्ड द मैजिक लैम्प। अब देखिए, जब, वेनेवर मतलब जब कभी, समवन कोई भी, रब्ड मतलब घसना, या फिर वो लैंप होता है उसके ऊपर घसना हाथ से, द मैजिक लैम्प, उस जादुई लैंप को, जादुई चिराग को, ही वुड कम आउट एंड से, और तब वह बाहर आता था। क्या करता था? वो जिन है, वो बाहर आता था। बाहर आकर क्या कहता था? व्हाट इज यूर विश। वो पूछता था, आपकी विश क्या है? आपका जो आशा है, आपको क्या चीज चाहिए, क्या विश रखते हो आप? देन अ ग्रेट क्लाउड ऑफ स्मोक वुड अपीयर। और उसी समय क्या होता था? वो बाहर आता था। बाहर कैसे आता था? एक बहुत बड़ा बादल। बादल किसका? धुएं का। स्मोक मतलब धुएं का। वुड अपीयर दिखता था। पास में ही एक धुएं का बादल दिखता था और उनसे वो बाहर निकल जाता था। हंड्रेड ऑफ थिंग्स वुड फ्लाई थ्रू द एयर। और उस समय क्या होता था? जो 100 से भी अधिक जो चीजें हैं, वो इधर उधर हवा में तैरती रहती। फ्लाई मतलब उड़ती रहती। इन द एयर, एयर मतलब हवा के अंदर उड़ती थी। When somebody wanted something, अब जब कोई उससे कुछ चाहता, कुछ मांगता, he would bring it covered in so much dust and nobody wanted even touch it। और तब वो क्या करता? he would bring, वो लाता, covered in so much dust। किस तरीके से? वो लाता बहुत ही ज्यादा धुंध या कचरे से लगी हुई। द nobody that, जिसको मतलब चीजों को लाता था एकदम मड, कचरे और कीचड़ से लदी हुई चीजों को खराब करके लाता था। दैट, और फिर क्या होता था
Nobody wanted even touch it, और कोई भी उस चीज को हाथ लगाना नहीं चाहता था क्योंकि वो खराब होती थी, कचरे से या कीचड़ से खराब हो जाती। सो सिली वर हिज मिस्टेक दैट नो वन लाइक द मैजिक लैम्प, और इसी मिस्टेक, इसी के कारण, इसी जो मिस्टेक होती थी उसकी वजह से उसको, मैजिक लैम्प को और उस जिन को कोई भी लाइक नहीं करता था। नो बॉडी लाइक्ड द मैजिक लैम्प, उस मैजिक लैम्प को कोई पसंद नहीं करता था क्योंकि वो जो मूर्ख जिन था उसकी जो मिस्टेक थी, मिस्टेक मतलब गलतियां थी, उस वजह से उस मैजिक लैम्प और उस जिन को कोई नहीं पसंद करता था। सो द जिन डिड नॉट, और जिन को भी कोई पसंद नहीं करता, मैजिक लैम्प को कोई पसंद नहीं करता तो जिन को भी कोई नहीं करेगा। कम आउट फॉर ईयर, और जो जिन है उस मैजिक लैम्प को कोई पसंद नहीं करता तो जिन जो उसके ऊपर कोई घसता नहीं और घसेगा नहीं तो कोई बाहर नहीं आता था। अब सो दैट द जिन डिड नॉट कम आउट फॉर ईयर्स, अब जिस इस वजह से जो जिन था वो काफी समय से, काफी वर्षों से बाहर नहीं आया था, उसी लैंप के अंदर था। वन डे अ लोनली बॉय नेम्ड पंकज, और एक दिन एक अकेला लड़का था, वो बैठा था जिसका नाम था पंकज। क्या नाम था? पंकज नाम का एक लड़का है, वो एक दिन अकेला बैठा था। फाउंड द लैंप, और उसको वो चिराग मिला। क्या मिला? चिराग मिला। ही हियर द सैड क्राई ऑफ द जिन, और तभी वो सुनता है, क्या सुनता है? जो जिन होता है उसकी जो दुख भरी क्राइज मतलब चीखें हैं वो सुनता है। कौन सुनता है? पंकज नाम का लड़का। उसको एक का लैंप मिलता है, चिराग मिलता है, और उसके बाद वो उसकी जो जिन की दुख भरी आवाजों को सुनता है। सो ही डिसाइडेड टू ट्राई टू बिकम हिज फ्रेंड। अब वो क्या करना चाहता था? वो उस जो जिन था उससे मित्रता करना चाहता था। कौन? पंकज नाम का लड़का। द विश ही आस्क्ड टू बी ग्रांटेड वाज टू बी एबल टू इंटर एंड लिव द लैम्प। अब देखिए, वो उसने उसको घिसा, किसको? जो लैंप था, चिराग था, उसको घिसा, और जो क्या नाम था जिनका, जिन था, उसके पूछता है कि मैं किस तरीके से तुम्हारे लैंप के अंदर जाऊं और बाहर आऊं, मेरे को लैंप के अंदर जाना है और बाहर आना है। ये उससे विश करता है, उससे मांगता है। द जिन वाज हैप्पी टू ग्रांट दिस विश, और जो जिन है वो खुश होता है। क्यों खुश होता है? क्योंकि उससे किसी ने काफी दिन बाद क्या किया था? विश मांगी थी, विश मांगी थी, इसलिए खुश होता है। द जिन वॉज हैप्पी टू ग्रांट दिस विश, वो उस विश को पूरा करना चाहता था। जिन था एज सुन एज पंकज इंटर द लैम्प, और कुछ समय बाद जल्दी ही वो पंकज है, वो उससे जो जिनका चिराग होता है, लिप होता है, लिम्प लैंप होता है, उसके अंदर घुस जाता है। क्या कर जाए? वो उस जिन के चिराग के अंदर घुस जाता है, पंकज नाम का लड़का। ही कुड नॉट सी व्हाट द जिन्स प्रॉब्लम वाज। अब वो देखिए, वो उसके अंदर क्यों घुसना चाहता था? क्योंकि वो उसके अंदर देखना चाहता था कि जिन है उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसकी समस्या क्या है, वो चीजों को खराब क्यों करता है। इट वॉज दैट ही वॉज अ बैड जिन, कि किन किन जो समस्याओं की वजह से जिन है वो बुरा जिन कहलाता है। कौन सी समस्या है जिसकी वजह से जिन को सब बुरा कहते हैं? इट वॉज जस्ट दैट ही वॉज अनटाइडी, और इसका एक ही मकसद था या एक ही बात थी जिसकी वजह से वो जिन है वो बुरा था। कौन सी? अनटाइडी। अनटाइडी मतलब अव्यवस्थित। जो उसका जो लैंप है, जो चिराग है, उसके अंदर अव्यवस्था थी, अव्यवस्था की वजह से वो बुरा जिन कहलाता। इन द लैंप, उस लैंप के अंदर, चिराग के अंदर, एवरीथिंग वाज थ्रोन ऑल ओवर द प्लेस। अब सभी चीजें थी, क्या थी? पूरे पैलेस में एक से दूसरी तरफ फेंकी हुई थी। एक मतलब एक जगह पे व्यवस्थित नहीं थी, अव्यवस्थित था, इस वजह से चारों तरफ सभी जो चीजें थी वो फेंकी हुई थी। वॉट एवर इट बी, ज्वेलरी, और उसके अंदर क्या क्या था? आभूषण थे, ज्वेलरी थी, बुक्स थी, किताबें थी, वो वगैरह वगैरह एक तरफ मतलब फेंके हुए थे एकदम अव्यवस्थित ढंग से। ज्वेलरी थी, बुक्स थी, बोट्स, बोट्स मतलब एक नाव था बड़ा सा, कैमल्स, ऊंट भी था उस चिराग के अंदर। एंड इट वॉज क्लियर दैट द पैलेस हैड नॉट बीन क्लियर फॉर ईयर, और ऐसा लग रहा था, ये एक बात तो क्लियर थी, समझ में आ रही थी कि जो पंकज था उसके समझ में आ रही थी कि उसके अंदर काफी सालों से, काफी वर्षों से सफाई नहीं की गई, अव्यवस्थित ढंग से पड़ी थी, कीचड़ था, जो डस्ट थी वो फैली हुई थी। पिक अप एनीथिंग एंड अ क्लाउड ऑफ डस्ट वुड फ्लाई अप, और किसी भी चीज को अगर उठाते हैं तो चारों तरफ डस्ट का जो क्लाउड है वो फैल जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जिन बैठा है, पंकज भी अंदर गया है, ऊंट है, बोट है, किताबें हैं, सब चीजें हैं, मकड़ी ने जाला बना रखा है,
और चारों तरफ धुएं की तरह दिख रहा है। तो हमें भी यहाँ से पता चल रहा है कि देयर वाज अनटाइडनेस, दैट द जिन क्या था, बैड जिन था। नेक्स्ट इज पंकज वॉज सरप्राइज, पंकज को क्या हुआ, आश्चर्य हुआ ये देखकर, उसको वंडर फील हुआ। द जिन फेल्ट असेम्ड एंड apologized. He said that the Zin job was very important and he had no time for cleaning. अब देखिए जो जिन है वो क्या करता है, पंकज को देखता है, पंकज को देखता है तो पंकज उसको देखकर सरप्राइज होता है, आश्चर्यचकित होता है। फिर जिन को क्या होता है, जिन असेम्ड होता है। क्या होता है, जिन शर्मिंदा शर्मिंदा होता है। असेम्ड मतलब शर्मिंदा होना या ठीक है। और एंड अपोलोगाइज्ड, अपोलोगाइज्ड मतलब क्षमा मांगना। क्या करता है, क्षमा मांगता है उससे। क्यों मांगता है, क्योंकि वो उसको डांट देता है कि तुमने ये चीजें व्यवस्थित नहीं की, इस वजह से तुम बुरा बन गया। He said that a Jin's job was very important and he had no time for cleaning. अब देखिए जिन है वो अपने बचाव में कहता है कि जो जिन है उसका जॉब है, उसका काम है, वो बहुत महत्वपूर्ण है एंड हैड नो टाइम फॉर क्लीनिंग। अब वो कहता है कि जिन का काम महत्वपूर्ण है, इस वजह से जिनको टाइम नहीं मिलता सफाई करने के लिए या व्यवस्थित करने के लिए। बट पंकज रिमेम्बर हिज मदर्स एडवाइस, लेकिन पंकज है वो याद करता, अपनी मम्मी है उसकी एडवाइस है, उसकी सलाह है, वो याद करता है। मम्मी ने उसको क्या सलाह दी थी वो देखते हैं, मम्मी है पंकज की, वो उसको सलाह देती है, वो उसको याद आती है। He told the Jinn that it was important to keep all these things in order and so they decided to give the palace a good clean. अब देखिए पंकज की मम्मी क्या कहती है कि he told the Jinn, वो उस जिन से कहता है कि मेरी मम्मी ने कहा कि that it was important. It was important मतलब ये है, वो महत्वपूर्ण चीज है, ये महत्वपूर्ण बात है कि कीप ऑल थिंग्स इन ऑर्डर। इन ऑर्डर मतलब व्यवस्थित ढंग से रखी गई हर चीज है वो क्या होती है, हमें पता होता है कि कौन सी चीज किस जगह पे है, इसलिए व्यवस्थित ढंग से रखी गई चीज। एंड सो दे डिसाइडेड टू गिव द पैलेस अ गुड क्लीन। अब व्यवस्थित ढंग से चीजें रखेंगे तो जो पैलेस है, स्थान है, उसकी सफाई भी सही हो जाएगी और हमें व्यवस्थित ढंग से रखी हुई चीज है वो समय पर मिल भी जाएगी कि वो चीज वहां रखी गई है। अगर अव्यवस्थित होगी तो कौन सी चीज कहाँ है उसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं होगा। इट टुक देम क्वाइट अ फ्यू डेज व्हेन दे फिनिश्ड। अब कुछ ही समय लगेगा या कुछ ही दिन लगेंगे उन्होंने वो काम करने में, सही तरीके से वो काम भी हो जाएगा। व्हेन दे फिनिश्ड, जब उन्होंने काम पूरा कर लिया, एकदम से सफाई कर ली, जो जिन के साथ पंकज है उसने जिन के साथ मिलकर उसके जो जिन लैंप था, उसकी जो दुनिया थी उसके अंदर उसने सफाई की एकदम। ये कुछ दिन लगे। व्हेन दे फिनिश्ड, जब उन्होंने वो काम पूरा कर दिया, सफाई कर दी, एवरीथिंग वाज ग्लैमिंग एंड इट इन और करेक्ट प्लेस। अब वहां पर क्या था, सब चीजें चमक रही थी, ग्लैमिंग कर रही थी, चमक रही थी एंड इट्स करेक्ट प्लेस और अपनी सही जगह पर थी। नाउ इट वाज वेरी इजी टू फाइंड व्हाट एवर गिफ्ट वाज आस्क्ड फॉर। अब देखिए उसके बाद वो एकदम इजी हो गया था, एकदम सरल हो गया था। क्या, फाइंड देखना या ढूंढना, व्हाट एवर गिफ्ट कि कौन सा गिफ्ट है, कौन सा जो उपहार है वाज आस्क्ड फॉर, किसने मांगा है और कहाँ पर रखा होगा। एंड टू गेट विदाउट ब्रेकिंग एनीथिंग, और फिर पता चल जाता था, किसी चीज को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी, डायरेक्ट पता चल जाता था ये वो चीज वहां पर रखी हुई है। इस वजह से यहाँ पर देखिए पाठ का अंत है एंड सो द जिन बिगन टू बी रेस्पेक्टेड एंड लाइक्ड वंस मोर। अब जैसे ही वो व्यवस्थित चीजें थी, इस वजह से जो जिन है वो एकदम फिर से अपनी इज्जत पा लेता है और सभी है वो उसको पसंद करने लगते। देखिए यहाँ पर सभी चीजों को व्यवस्थित कर दिया, टेबल पे सामान रख लिया, किताबें रख ली, वर्ड भी रख लिया, ऊँट भी रख लिया, सब चीजें सही सही व्यवस्थित हो गई है यहाँ पर। और उसके बाद सभी उस जिन को पसंद करने लगे। ही लर्नड दैट नथिंग ग्रेट कैन बी अचीव्ड विदाउट ऑर्डर एंड क्लीनलीनेस इन ऑल थिंग्स। अब वो कहता है कि कोई भी काम है वो ग्रेट या महान तभी बनता है जब हम क्या करते हैं, अचीविंग, उसको प्राप्त करते हैं विदाउट ऑर्डर एंड क्लीन। अब हम किसी भी काम को महान तभी प्राप्त कर सकते हैं या अच्छा तभी पा सकते हैं जब सभी चीजें एकदम सफाई से और ऑर्डर व्यवस्थित ढंग से रखी हुई हो, उसके बाद ही हम उनको सही समय पर पा सकते हैं। इस कहानी के लेखक है पेड्रो पेब्लो क्रिस्टियंसन्स एडेप्टेड। ठीक है, उसके जो कहानी है उसके उसी के अंश में ली गई है। नेक्स्ट ग्लोसरी है, इसकी जो शब्दावली उसको देखते हैं। जिन स्पिरिट विथ मैजिक पावर स्पेशल वन दैट लिव इन ए बॉटल और ए लैम्प। अब एक जिन है उसको क्या कहते हैं, बोतल और जो चिराग है उसके अंदर रहता है, जिसके पास मैजिक पावर होती है। ठीक है,
स्पॉइल मतलब काम बिगाड़ना या खराब करना, अनटाइडी अव्यवस्थित ढंग से, अपोलोगाइज क्षमा मांगना, इन ऑर्डर इट शुड बी जैसा होना चाहिए। अ गुड क्लीन पूर्ण सफाई, ग्लैमिंग चमकती हुई, अचीव प्राप्त करना। हमने इनको कर लिया। अब नेक्स्ट है इस इनको क्या करना है, जैसे उसने जिनने उनको करेक्ट ऑर्डर में रखा है ऐसे ही इनको भी हमें करेक्ट ऑर्डर में व्यवस्थित ढंग से करना है, क्योंकि अव्यवस्थित आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर देखिए चीज़ें ये लाइन है वो अव्यवस्थित है, व्यवस्थित नहीं है, तो इनका अर्थ भी गलत निकलेगा। बट व्हेन वी आर पुट देम इन करेक्ट ऑर्डर, ये एकदम सही हो जाएगी। जब हम इसको करेक्ट ऑर्डर में पुट करेंगे तब ये एकदम सही ढंग से होगी। देखिए यहाँ पर 6 लाइनें, 6 को एक पाठ के अनुसार पूरे तरीके से एकदम व्यवस्थित करना। एक बार इनको पढ़िए। देखिए, वंडर लवली बॉय नेम्ड पंकज फाउंड द मैजिक लैम्प एंड रूव्ड इट। इट वाज क्लियर दैट द जिन हाउस हैड नॉट बीन क्लीन्ड फॉर ईयर। पंकज wished to enter the magic lamp as he wanted. She watched the Jin's house looking whenever somebody robbed the magic lamp, the Jin would come out and say, "What is your wish?" Together, Pankaj and the Jin put everything in order now, and Jin respected. Pankaj told the Jin that was important to keep things in order. इनको नंबर वाइज करना है। क्या करना है, नंबरिंग के अनुसार करना है कि पहले नंबर पर कौन सी लाइन आएगी। ठीक है, तो इसको नंबर वाइज करते हैं। देखिए यहाँ पर पहले नंबर पे क्या आएगा, 4 नंबर है वो पहले नंबर पे आएगा। जब कोई मैजिक लैम्प को घसता है तो जिन बाहर निकलता है। दो और फिर अगले नंबर पे आएगा 1 नंबर, 4 1, और उसके बाद पंकज विस्ट पंकज वो मैजिक लैम्प प्राप्त करता है और जिनको बाहर निकालता है। ठीक है, फिर 3 नंबर, 4 3, और उसके बाद 6 नंबर, 5 नंबर और 2 नंबर। यहाँ पर इनको व्यवस्थित कर लिया। नेक्स्ट है बी। बी मतलब इनके क्वेश्चनों के आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इसको आप कंप्लीट कर लेना। यहाँ पर इतने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।